नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात कर रहे हैं किसानों की दर्द भरी कहानी की। आज हालात ये हो गए कि दूसरों का पेट भरने वाला किसान खुद बदहाल हो चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा में नगला इंदू गांव में 4 दिन पहले एक किसान ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर ली। वजह थी लॉकडाउन और बैंक का कर्ज। लॉकडाउन में सब्जी की फसल पूरी तरह से खराब हो गई और 38 साल के अतर सिंह तनाव में आ गया और फसल पूरी तरह से खराब होने के कारण सरकार से कोई मदद नहीं मिली। उम्मीद मानो टूट सी गई थी और कोई रास्ता नजर नहीं आया और अतर सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यह रिपोर्ट देखिए। जिस देश का अन्नदाता दम तोड़ रहा हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। दूसरों का पेट भरने वाला जब खुद ही हिम्मत हार जाए तो देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जी हां, ये बातें सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। दरअसल पहले ही देश का किसान बदहाली के आंसू बहा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट में देश में हुए लॉकडाउन ने किसानों को सड़क पर ला दिया। इन हालातों से किसान जैसे कैसे जंग लड़ ही रहा था कि बेमौसम बरसात की मार ने किसानों की फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पिछले साल के तो अब लॉकडाउन से असर बहुत हुआ है। आजीविका बिल्कुल ख़त्म हो गई। गुजर बसर के भी लाले पड़े हुए हैं। जैसे तैसे मजदूरी मिल गई, उससे ही अपना भरण पोषण चला है। खेती से उम्मीद थी कि ये हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गई। आज ये हालात हो गए कि दूसरों का पेट भरने वाला किसान खुद ही बदहाल है, आत्महत्या करने को मजबूर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा में नगला इंदू गांव में 4 दिन पहले एक किसान ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी कर ली और वजह थी लॉकडाउन और बैंक का कर्जा। लॉकडाउन में सब्जी की फसल खराब होने से 38 साल का अतर सिंह तनाव में चल रहा था। फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी, सरकार से कोई मदद नहीं मिली। मदद की उम्मीद मानो टूट सी गई। कुछ दिन से डिप्रेशन में थे, पूरे घर के करता धरता थे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। हम तो दोनों भाई और हैं, छोटे छोटे, हम लोग सब इकट्ठे कंबाइंड रहते हैं, लेकिन खेती के में बहुत लॉस हुआ है उन्हें। बैंक का भी कुछ कर्जा था, बिजली वगैरह बिल भी थे घर के, और डिप्रेशन में ज़्यादा दिखाई देते थे भी। किसान अतर सिंह तरबूज की फसल खराब होने और टमाटर की फसल का सही दाम न मिलने से तनाव में था। वहीं बैंक का कर्ज सर पर था, लगातार नोटिस मिल रहे थे, लेकिन कैसे समस्या का समाधान होगा, अतर सिंह को कोई रास्ता नजर नहीं आया और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। ये रोज की भांति खेत पे आते थे। जिस दिन से बोए हैं, बेल हो गई है, तब से खेत पे ही मचान पे सोते थे। अच्छा। वहाँ से आए, घर से आए, खाना पीना खाया, फिर यहाँ आए, यहाँ लेटे। फिर सुबह बीच वाले भाई आए, उन्होंने देखा। लेटिंग वेटिंग करने आते हैं, खेतों पे घूमने वाले आते हैं, उन्होंने देखा तो वो मृत अवस्था में मिले थे। अच्छा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान अतर सिंह को परिवार का भरण पोषण करने की चिंता सता रही थी और इस कारण उसने तनाव में आकर खुदकुशी कर ली। उनके परिवार को अब सरकारी मदद की दरकार है। किसान के परिजनों को सांत्वना देने के लिए अधिकारी गांव में पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। आज अतर सिंह तो नहीं है, लेकिन अपने पीछे कई सुलगते सवाल छोड़ गए। सवाल ये कि क्या हर बार किसान को इस तरह से अपने प्राणों का बलिदान देना होगा? क्या किसान सिर्फ वोट बैंक का हिस्सा बनकर रह गया? क्या किसानों को लेकर जो तमाम सरकारें दावे करती हैं, वो धरातल पर क्यों नजर नहीं आते? तो ये रिपोर्ट आपने देखी, ये एटा की रिपोर्ट थी जहां पर एक किसान ने खुदकुशी कर ली। वजह यही थी कि वो परेशान था, सरकार से मदद नहीं मिली। लंबे चौड़े वादे और दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल की तस्वीरें क्या हैं वो सबके सामने हैं। और अब बात
मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। योगी राज में किसान उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में भी किसान ने परेशान होकर दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अफसोस किसानों के दर्द पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है। दरअसल मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में किसान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। खेत में खड़ी गन्ने की फसल को शुगर मिल द्वारा ना लेने से ओमपाल इतना ज्यादा परेशान था कि उसने खुद को ही खत्म कर दिया और अपने पीछे रोता बिलखता पूरा परिवार छोड़ गया है। यह रिपोर्ट देखिए। योगी राज में भी किसान उत्तर प्रदेश में दम तोड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में भी किसान ने परेशान होकर दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अफसोस किसानों के दर्द पर राजनीति रोटियां सेकी जाती हैं, मुआवजे का मरहम लगाया जाता है। दरअसल मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में किसान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। खेत में खड़ी गन्ने की फसल को शुगर मिल द्वारा ना लेने से किसान ओमपाल ने आत्महत्या कर ली। ओमपाल की मौत से परिवार के सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। ओमपाल परिवार में पत्नी और 5 बेटियां और एक बेटे को रोते बिलखते छोड़ गया। परिजनों का कहना है कि अभी ओमपाल की करीब 2.5 बीघा कृषि भूमि पर गन्ने की फसल थी। शुगर मिल बंद होने की चेतावनी के बाद किसान ने कोल्हू संचालकों से गन्ना डालने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने भी गन्ना लेने से इनकार कर दिया, जिसके चलते ओमपाल खेत में खड़े गन्ने को लेकर मानसिक तनाव में था। परिजनों के अनुसार इसी तनाव में ओमपाल ने फांसी लगाकर दुनिया को अलविदा कह दिया। तो पहली बात तो है गन्ना मिल पर ना जाना। इन्होंने पर्ची तरीक दी भी है, लेकिन वो कंटे क्रय केंद्र बंद करने के बाद में इन्होंने पर्ची दी है, और पर्ची भेदी किसी के पास 20, किसी के पास 25। पूरे सीजन इन्होंने दी है मात्र 15, तो 15 दे दी अब, और पेमेंट तो लेट पेमेंट है ही। देखिए फरवरी तक का पेमेंट है। बिजली के बिल हैं, बिल कोई पेनल्टी लगती है। किसी को बुआई के लिए खाद चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, कहाँ से ले आएगा किसान पैसे? कितना गन्ना बकाया था किसान का? इसके पास कहे था 6 बीघे के आसपास होगा, कुछ कमती बत्ती थोड़ा बहुत। और कोल्हू ने लेना बंद कर दिया, मील के कांटे क्रय केंद्र बंद कर दिए। सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, में आज भी चल रहे हैं, सिर्फ कागजों में। किसानों में डीएम के उस बयान से भी असंतोष साफ तौर पर नजर आया, जिसमें किसान की आत्महत्या की वजह गन्ना नहीं बल्कि जमीनी विवाद बताया गया। किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में मृतक किसान के परिवार को 22 घंटों की जद्दोजहद के बाद इंसाफ के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, क्षेत्रीय विधायक उमेश मलिक ने खुद मुख्यमंत्री से बातचीत कर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर ग्रामीणों की भीड़ के बीच पहुंचकर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया था। किसान ये जो लॉकडाउन चला है इसमें पूर्ण रूप से किसान बर्बाद हुआ। अगर ये बेल्ट गन्ने की बेल्ट है तो उसका भुगतान नहीं होता, समय से पर्ची नहीं आती, ये सारी समस्या यहाँ पे आई है इन किसानों के सामने। और हालात आपने देखिए कि इस किसान का जो मकान है, पूरा छत पूरा मकान इसका टूटा हुआ है, तो आदमी जो टेंशन होती है जब उसको पैसे, जब पूरा उसमें पैसा उसके पास में नहीं होता, तो वो इसी तरह के कदम उठाता है, और ये आत्महत्या का और ज़्यादा ये बढ़ेगा पूर्ण रूप से, क्योंकि ये उसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, तो आत्महत्याएं बढ़ेगी देश में। गन्ना ज़्यादा पैदा हुआ, सीजन लेट है, और कहीं ना कहीं पर्ची वितरण में भी समस्या रही है। दुखद है, हमारा तो परिवार का सदस्य गया, भाई गया हमारा। अब तो यह है कि परिवार में 5 बेटियां हैं, मदद हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की सहायता की घोषणा की है, और 5 लाख रुपए लोकल स्तर से सब अरेंजमेंट सब हम और विधायक उमेश मलिक जी हम सब 5 लाख की व्यवस्था हम करके देंगे, और आगे से व्यवस्था ठीक करेंगे, यही सोच है। किसानों ने मिले आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर मृतक किसान के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए।
लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए बयान पर किसानों ने केंद्रीय मंत्री और स्थानीय विधायक के सामने नाराजगी भी जाहिर की। सवाल आज यही है कि भारत वो देश है जिसे अन्नदाता के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि अन्नदाता तड़फ कर दम तोड़ रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक इस पर राजनीति हो रही है। किसानों को मुद्दा बनाकर राजनीति चमकाई जा रही है। मुजफ्फरनगर से एएनबी न्यूज की रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आता है कि आज देश का अन्नदाता किस बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। ये तो शुरुआत है अभी, क्योंकि लॉकडाउन की मार झेली, उसके बाद बेमौसम बरसात और अब सरकार की अनदेखी का शिकार ये किसान हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार बाद में तो मुआवजा देती है, लेकिन उससे पहले किसानों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, जो ये स्थिति हो जाती है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी। सर, स्वागत है आपका। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वाकई दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक तरफ एटा से खबर सामने आती है कि किसान आत्महत्या कर लेता है, वजह यही है कि आर्थिक तंगी। दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने आई मुजफ्फरनगर में, यहां पर भी आर्थिक तंगी के चलते किसान ने दम तोड़ दिया। आखिर कब तक चलता रहेगा किसानों के साथ ये अनदेखी का खेल? देखिए, जब एक किसान मरता है तो पूरा देश मर जाता है, संविधान मर जाता है, लोकतंत्र मर जाता है, जिम्मेदार सरकारें मर जाती हैं। और जो ये कहते हैं कि हम किसान की रक्षा करने के लिए बने हैं, उससे वोट मांग के कहीं उसके सीने पे जब कुठाराघात होता है, कहीं पूरी जमीन मर जाती है, जमीन मर जाता है देश का जब किसान मरता है। लेकिन किसान जिस तरह मर रहा है, सरकारों को शर्म नहीं है। सरकारें महज बयान दे के पल्ला झाड़ लेती हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेती हैं। सरकारों को शर्म आनी चाहिए। देश का किसान और मजदूर अगर परेशान है तो नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपको रोकना चाहूंगा। किरणपाल सिंह जो कि कांग्रेस किसान नेता हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। किरणपाल सिंह जी, सर आपका भी स्वागत है एएनबी न्यूज में। किरणपाल सिंह जी, जिस तरह की तस्वीरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, पहले एटा का मामला सामने आया, उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। क्या लग रहा है कि किसानों को लेकर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन धरातल की तस्वीरें यह है कि आज किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वो बदहाली का असर हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको और आपके न्यूज चैनल को, शुक्रिया सर। आप किसानों के मुद्दे उठाते हैं। मैं बताता हूं, इस घटना को सुनकर हमें रोना आ रहा, रोना। अभी किसान, अभी एटा में अरशद सिंह नहीं, ओमपाल नहीं, अभी हजारों ओमपाल और हजारों अतर सिंह के सामने समस्या आने वाली है। आप देखिए, सब्जी, फल, खरबूज, तरबूज, कांकरी, ये बिकने रहे, सर्वा बर्बाद हो गया है। पहले ओलावृष्टि, आंधी, उसके बाद लॉकडाउन के बाद ये खेतों में जो बचा वो बारिश ओले ने फिर बर्बाद कर दिया। अभी आपके चैनल के द्वारा मैं कहना चाहूंगा जी, सरकार के लिए एक मेरा संदेश है, सभी जनता के लिए संदेश है। अगर ये किसान आयोग का गठन करते हैं तो किसान उत्तम और किसान बचेगा, अन्यथा ऐसे 2 लाख 4 लाख एक किसान को देने से ये मौत को बढ़ावा देना है, मौत को बढ़ावा देना है। और सभी ये सरकार जितनी आई थी, मैं बताता हूं, अभी 3 महीने से सभी लोग गा रहे, फैक्ट्रियों के किराए नहीं लिए जाए, उसके किराए न लिए जाए। अरे भाई, किसानों के बिजली के बिल माफ करो। जो स्कूल की फीस मांग रहे उन प्रबंधकों को रोको कि फीस सरकार से ले, वो किसानों से लेना 3 महीने की फीस। और जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दे तो किसान बचेगा। नहीं, लेकिन किरणपाल सिंह जी, आपको क्या लगता है कि सरकार के मैनिफेस्टो में सबसे पहले किसानों के बारे में मेंशन होता है कि किसानों के बारे में हम इतना ज्यादा किसानों का ख्याल रखेंगे, उनको लोन दिया जाएगा, उनको सारी सुख सुविधा उनको मिलेगी, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है किसानों को सबसे लास्ट में खड़ा कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि किसान सिर्फ एक वोट बैंक का हिस्सा बनकर रह गया है? देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं कि अभी आपने देखा होगा, जो मजदूर, जिसे मजदूर कहा जा रहा है, वो मजदूर नहीं था, वो किसान का परिवार के बच्चे थे। जो 4-6 बच्चे होते थे, वो जाके नौकरी करते थे और उनको
न बस की सुविधा, न ट्रेन की सुविधा, पैदल जा रहे तो उनमें मार पड़ रही है। अभी क्या करेगा? जिस घर में 4 परिवार में थे 6 लोग हो गए, अब खर्चा बढ़ेगा, उधर फसल नष्ट हो गई, तो किसानों का शोषण हर सरकार ने किया है, हर सरकार ने किया है, आज भी शोषण हो रहा है। बिल्कुल, मैं जिस ये तरह की कहना तस्वीरें हैं चाहूंगा कि किसानों ये को लेकर सरकार- सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बयानबाजी होती है, धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ रही हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे उनको भले ही मजदूर कहा जा रहा हो, लेकिन वो भी एक किसान के बेटे थे, वो भी एक किसान के बच्चे थे, उनका ही परिवार था जो आज दर बदर भटकने के लिए मजबूर है। आपके पास मैं आऊंगा चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, जो मजदूर हमने देखे हैं वो भी किसान का ही एक हिस्सा था। देखिए, बेशक जिस तरह से किसान परेशान है, किसान को जो समस्याएं आ रही हैं, आप महज कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। अगर धरातल पर किसान को, मजदूर को फायदा नहीं मिल पा रहा है, किसान के ऊपर टिड्डी की मार है, ओलावृष्टि की मार है, तमाम तरह की मार है, बावजूद इसके वो खड़ा है, वो खेत में मर रहा है, तो फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो संवैधानिक, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी को ओढ़े और कहीं उसके परिवार को अपना परिवार मान के उसके परिवार को बचाए, किसान को बचाए। अगर किसान नहीं बचा तो देश में हालात बहुत भयावह हो जाएंगे। आप कहां से कुछ खाएंगे जब उगेगा नहीं जमीन से? तो बिल्कुल, लेकिन चंद्रशेखर जी, दुर्भाग्य है कि भारत को जिस तरह से एक संज्ञा दी गई है, एक नाम दिया गया है कि अन्नदाता, इस देश को कहा जाता है कि इस देश में अन्नदाता है जो दूसरे देशों में अनाज सप्लाई करता है, लेकिन उसी देश के हालात ये हो चुके हैं, दुर्भाग्य मैं इसको कहूंगा, कि वही इसी देश का अन्नदाता अब खुद अपने आप को मिटाने के लिए मजबूर हो चुका है। आखिर क्यों किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीब तबके के साथ सरकार ये कैसा खेल खेल रही है? बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हम सुनने में ये आता है कि आर्थिक जो पैकेज है उसका ऐलान हो जाता है, कहां वो पैसा जा रहा है? अगर बैंक से लोन ले किसान तो उस पर दबाव बनाया जाता है कि जल्द से जल्द वो उस लोन को चुकाए, इतना प्रेशर, इतना दबाव उसके ऊपर होता है कि वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। देखिए, जितनी किसान के ऊपर ब्याज माफी की घोषणाएं, ये सब महज एक दिखावा है। दूसरी बात, अगर आपको किसान को खड़ा करना है, किसान को मजबूत करना है, व्यापारियों के लिए संगठन है, कर्मचारियों के लिए संगठन है, खिलाड़ियों के लिए संगठन है, हर तबके की बात कहने वाला देश में कोई ना कोई संगठन है, सरकार के साथ उसका संवाद है। लेकिन किसान के लिए कोई ऐसा सरकारी संगठन नहीं है जो बात कर सके, किसान के अधिकार की बात कर सके। और अगर किसान के अधिकार की बात नहीं होगी और किसान इसी तरह मरता रहेगा तो इसके परिणाम बिल्कुल देश के लिए बहुत ज्यादा गंभीर होंगे और देश को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। किरण पाल सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, देश ने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब देश का किसान दिल्ली तक पहुंच चुका था, वाटर कैनन का इस्तेमाल उनके ऊपर किया, लाठियां उन पर भांजी गई हैं। क्या वाकई अब एक ऐसी दूसरी तस्वीर का देश इंतजार कर रहा है कि अगर सरकार अभी भी किसानों के बारे में नहीं सुनेगी, उनकी सुध नहीं लेगी, तो यही उनके पास रास्ता है, या तो वो खुद को खत्म कर ले या फिर सरकार की चौखट तक पहुंचे अपने दर्द को बताने के लिए? सर, उस आंदोलन में मैं भी था, उस आंदोलन का मैं भी अप्रत्यक्ष था। गाजीपुर दिल्ली की घटना है, मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी था, मैं था उसमें। परंतु आपको बताता हूं, अभी किसान अपनी बात करने जाए तो कह दिया धारा 144 है, कोरोना चल रहा है आपका और लॉकडाउन चल रहा है। किसान अपनी बात रखने के लिए, किसान संगठन अपनी बात रखने के लिए मजबूर है, जा नहीं सकते, डर लगता है। और किसानों पर अभी राजनीतिक लोग, देखिए मैं आपको एक हिसाब बताऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने सारा लॉकडाउन का दे दिया मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री ने दे दिया डीएमओ को जी, और डीएम ने दे दिया एसडीएमओ को, और एसडीएम ने दिया प्रधान का। अब अपने आप जियो और मरो, कोई कोरोना नहीं, सबने अब एक दूसरे पल्ला झाड़ दिया। कोई किसान की, गरीब का कोई नहीं सुन रहा है। ये बिल्कुल, ये धारा 144 दर्द दिखा के और मुकदमा का दर्द दिखा के कोई गरीब आदमी, कोई किसान संगठन। लेकिन किरण पाल सिंह जी, जिस तरह से मोदी सरकार शुरू से ये कहती आई है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस दावे में, उस नारे में कहीं दम दूर दूर तक नजर नहीं आता। सबका साथ होता तो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ऐसा बेरुखी का खेल नहीं खेलती सरकारें। जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी हैं कि सड़क पर दम तोड़ रहे हैं मजदूर और किसान, और अब किसानों के जो हालात हैं, आत्महत्या करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुनिया में कोई मजदूर नहीं है, दुनिया में कोई गरीब नहीं है, वो सब है तो किसान है, सब किसान है, वो किसानों के बच्चे। और जो मोदी सरकार, ये मोदी सरकार नाम जो है ना, ये भाजपा सरकार,
लाने वाला किसान था। किसान किसी राजनेता ने, किसी बिल्डर ने, उन्होंने वोट नहीं डाले थे, किसान लाए थे कि नहीं, लेकिन किरणपाल सिंह जी, ऐसा क्या हुआ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस सरकार को लाने वाले भी किसान थे और उन्हीं से ही अब मुंह फेर लिया है इसी सरकार ने? आलम यह है कि अब किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज्यादा बेरुखी किसानों को लेकर? ये मैं बताता हूँ, ये 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ जो सरकार ने दिए ना, 20 लाख आर्थिक पैकेज का ऐलान। जी 20 लाख करोड़, 3 शब्द है, आप सुन लीजिए 2 मिनट के लिए बस। जी बिल्कुल। 20 लाख राजनेताओं को, करोड़ उद्योगपतियों को, और 20 रुपए रह गए केवल गरीब जनता को। वो भी नहीं 20 रुपए। आप बता दीजिए इस 20 लाख करोड़ में कितना गरीब को दिया है? जी ये 20 लाख करोड़ की फुल फॉर्म है, केवल 20 रह गया गरीब जनता के लिए। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसान आयोग का गठन करे, किसान आयोग का गठन करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, ये सब किसान बचेंगे और तभी हो पाएगा। देखिए, एक टॉफी बनाने वाला अपनी टॉफी की रेट खुद रखता है, ठीक है। मिठाई बनाने वाला दुकानदार अपनी मिठाई की रेट खुद रखता है, और किसान के गेहूं का रेट, गन्ने का रेट, सब्जी का रेट कोई है ही नहीं। जी कोई है ही नहीं। जो वो रास्ते में बोलते वही होता है। बिल्कुल। मैं कहता हूं किसान आयोग बने, किसान अपनी चीजों का रेट खुद रखे। जी दूध, देखिए एक एग्जांपल है, दूध देने दूधिया घर जाता है, और दारू लेने लोग दारू ठेके पे जाते हैं। जी बिल्कुल, यही तो दुर्भाग्य है देश का, यही दुर्भाग्य है। बहुत सही बात आपने कही है, बहुत सही बात आपने कही है। किरणपाल सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप सिंह, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। सर, स्वागत है आपका। भानु प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका सर। हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही है सर। स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। भानु प्रताप सिंह जी, एनबी न्यूज में सर स्वागत है आपका। जी भानु प्रताप सिंह जी, जिस तरह के हालात किसानों के बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक घटना एटा से सामने आई, उसके बाद मुजफ्फरनगर से, योगी राज से और मोदी राज से तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में सबके अच्छे दिन आएंगे। जी तो क्या लगता है आपको कि किसानों को लेकर सरकार की इतनी बेरुखी क्यों? ऐसा है, मुझे ये लगता है कि हमारी उम्र हो गई 70 साल, ठीक है, और कांग्रेस का शासन तक तब से ये मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग का गठन करो, और किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, और किसान आयोग में सारे किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं रहेगा। जी किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान होगा, तब किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा, तो लागत मूल्य और लाभांश सहित करेगा। जी तब किसानों का उद्धार हो पाएगा। ये 14 में माननीय प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो हम सब भारतवर्ष के किसानों के पहले कर्जे माफ करेंगे, ये जिम्मेवारी हम पे छोड़ो। हमने उनका समर्थन किया था इसलिए कि शायद मत किसानों के प्राण बचे जाए, लेकिन 5 साल तो वो निकल गई। उसमें कर दी नोटबंदी, तमाम हजारों किसान, आलू का किसान उसमें मर गया। अब 1 साल ये आई है, इसमें कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तूफान आ गए और भूकंप आ गए, टिड्डी आ गई। इस किसान कि कौन जो देश में भाग रहा था, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ये किसान के ही बेटे थे, किसान की पार नहीं पड़ रही है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि भले उन्हें मजदूरों का नाम दिया गया हो, लेकिन वो किसान के ही बेटे थे, किसान का ही परिवार था जो सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर था, जिन्होंने सड़कों पर दम तोड़ा। सर, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जो पूछेंगे हम जवाब बिल्कुल बिल्कुल। भानु प्रताप सिंह जी, आप लाइन पे बने रहिए। भानु प्रताप सिंह जी, किसान जिस तरह मर रहा है, सरकार के बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, बावजूद इसके जिस तरह किसान दम तोड़ रहा है, आपको लगता है कि ये दिल्ली तक कोई आवाज किसान की मौत की पहुंचेगी कभी? अरे हम पहुंचाएंगे, हम नया कर लिया अब हमने चौथे पल में। तो वो
हमने कह दिया है कि भ्रष्ट राष्ट्र मत बनो राजनेताओं, भ्रष्ट राष्ट्र बनोगे तो अर्जुन की भूमिका में अब ये भानु होगा। लेकिन क्षेत्र का मैदान दिल्ली का रामलीला मैदान होगा। लेकिन भानु 72 प्रताप साल जी, बाद लेकिन भानु प्रताप जी, जिस तरह राजनीति सत्ता धृतराष्ट्र बन के किसान की मौत को देख रही है, रोज किसान मर रहा है, टिड्डी आई, भूकंप आ गया, आपने बताया सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हो पा रहा है जो कहीं किसान के छाले पे, उसके घाव पे कोई मरहम लगाने का काम करे। अरे दे तो दिया उद्योगपतियों को 20 लाख करोड़, और दे तो दिया था 68,000 करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर तो दिया है। जिनसे रुपया लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हमसे चूतिया बनाकर वोट लेते हैं, और मतलब हमको झूठा साचा बात बनाते हैं। हमने कह दिया झूठे बेईमान राजनेताओं को भारत में जगह नहीं मिलेगी। किसान जग गया है, अब महाभारत होगा, और महाभारत में सत्य, ईमानदार और जो साहसी और जो न्याय करने वाले होंगे वो ही जीतेंगे। बेईमान राजनेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। जी। किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। किसान आयोग को फसलों को दाम तय करने के अधिकार देने पड़ेंगे। जैसे इन्होंने तो कृषि प्रधान देश को उद्योग प्रधान बना दिया है, हम तक का पैसा रखा है तो हम इनको दे दें। ये तो राजनेता नहीं, ये तो हमारे लिए राक्षस बन गए, राक्षस। अब हमको भी राम बनना पड़ेगा भाई जी, राम। भानु प्रताप जी, क्रिकेट के मैदानों पे हरियाली लहला रही है, रुपया बरस रहा है, लेकिन किसान के खेत पे सूखापन है, बंजर हो रहे हैं और मौत बरस रही है। सरकारों का मौन कायम है। किस तरह देखते हैं इन सब चीजों को? ऐसा है, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। 70-80% किसान और किसान मजदूर, खेतियार मजदूर, चाहे गांव में रहने वाला, अरे गांव में इन्होंने जो शौचालय बनाए हैं बेवकूफ बना दिया है, बेवकूफ। केवल एक कोठरी बना दी, एक टंकी लगा, उसमें वो लगा दी सीट। अरे जमीन प्रदूषित हो जाएगी। हमने मांग करी है कि शौचालय बनाओ तो 1 लाख रुपया खर्च करके बनाओ। मोदी जी क्यों झूठ बोलती हो? इन्होंने तो झूठ का अपना पिटारा खोल दिया है। हर समय झूठ, हर समय झूठ, हर समय बेवकूफ, हर समय बेवकूफ। अरे हर समय बेवकूफ बनाना। अब हम भी पढ़े लिखे हैं भाई साहब, उम्र बहुत हो गई। राजीव गांधी थे तब से अब तक बहुत दिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब वो नहीं है। तब प्रधानमंत्री सुनते थे, मुख्यमंत्री भी सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। भानु प्रताप सिंह जी, आपने अपने 70 साल का अनुभव शेयर किया है कि किस तरह से आपने संघर्ष किया, और अब तक आपने पिछली सरकार को भी देखा, वर्तमान सरकार को भी आप देख रहे हैं। लेकिन इस 70 साल में जो तस्वीरें अभी वर्तमान में देखी हैं पूरे देश ने, वो दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें थी। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी तस्वीरें जब सड़क पर एक किसान का बेटा दम तोड़ रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, तब सरकार का दिल नहीं पसीजा? अब क्या उम्मीद करें कि सरकार कभी जागेगी भी? हम आपको बता रहे हैं, हमारी उम्र है 70 साल। हमने प्रधानमंत्री भी सब देखे, राजीव गांधी से लेके अब तक के, जी। और मुख्यमंत्री देखे नारायण तिवारी से लेके अब तक के। बिल्कुल भानु प्रताप सिंह जी, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने अपने पूरे 70 साल का जो अनुभव है वो शेयर किया, सरकार को कैसे अब जगाएंगे? क्योंकि सरकार तो बहुत कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सड़क की तस्वीरें जिसने सबको हिलाकर रख दिया, सरकार का दिल फिर भी नहीं पसीजा। हमारी जरा सुन लो जी, एक मिनट। हमने 70 साल में नारायण तिवारी से लेके अब तक के मुख्यमंत्री देखे उत्तर प्रदेश के, ठीक है, और राजीव गांधी से लेकर सब प्रधानमंत्री देखे भारत के। लेकिन हमने इनको समर्थन दिया पूरा, ठीक है, प्रदेश में भी दिया, अब के भी दिया, फिर भी दिया। लेकिन इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री जी, और बेवकूफ बनाने वाली जो सरकार ये आई है, हरे राम हे भगवान, इसके लिए बार बार धन्यवाद।
जी। क्या इन्होंने तो देश का, हमारे किसानों का जी। बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल है। भानु प्रताप सिंह जी, लेकिन मैं लेकिन तो देश के प्रधानमंत्री तो बार बार खुद को जब संबोधित करते हैं तो यही अरे कहते हैं कि मैं भी देश के किसान का बेटा प्रधानमंत्री क्या हूं, करें? मैंने भी देश गरीबी के को देखा है। प्रधानमंत्री तो उनके उनके बयानबाजी में, उनके भाषणों की शुरुआत इसी शब्दावली से होती है कि मैं भी गरीब घर से हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने भी मजबूरी देखी है। ठीक है भानु प्रताप सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगा, चर्चा इस पर जारी रहेगी, आपके पास सब मैं आऊंगा, चर्चा इस पर जारी रहेगी। बहुत गंभीर ये मुद्दा है कि किसानों की दर्द भरी कहानी किसी से छिपी नहीं है। आलम यह है कि इन पर सिर्फ राजनीति होती है, लेकिन धरातल की तस्वीरों पर भी अब सरकार को झांकना होगा, क्योंकि किसानों में जो अब प्रदर्शन है, जो गुस्सा है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे हालात पैदा ना हो कि किसानों को सरकार को जगाने के लिए दिल्ली का रुख करना पड़े, उससे पहले सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना होगा। इसी पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। किरणपाल सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। बिल्कुल। किरणपाल सिंह जी, अब आपको क्या लग रहा है कि सरकार, अब तक जो तस्वीरें हमने देखी हैं कि किसानों के जो परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं, जो दूर राज्यों में काम कर रहे थे, उन्होंने सड़कों पर दम तोड़ दिया, भूखे प्यासे वो अपने घर लौटे हैं, पांव में छाले पड़ गए, उस सरकार का दिल अब तक नहीं पसीजा। अब आपको लगता है कि सरकार को जगाने के लिए आपको अब दिल्ली का रुख करना पड़ेगा, या फिर वाकई सरकार किसानों के बारे में कुछ सोचेगी? अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अभी राष्ट्रीय भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय मास्टर अभी भानु प्रताप जी लाइन पे थे। मैं उनको, अगर लाइन पे हैं तो मैं उनको नमस्ते करता हूँ। वास्तव में उनका जीवन पूरा संघर्ष में निकल गया। बिल्कुल माफी चाहूंगा, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं बताऊंगा, देखिए ये जितना भी सरकार कर रही है, मैं ये कह रहा हूँ, ये सब दिखावा है। आप देखिए, जो पैसा, अगर मेरे पास पैसा है जी तो मुझे हवाई नहीं, किरणपाल सिंह जी, सवाल सर मेरा यही था कि अगर ये सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है, क्योंकि वर्तमान की जो तस्वीरें हमने देखी, मुझे नहीं लगता कि किसी का जो दिल है वो इतना कठोर होगा कि इन तस्वीरों को देखकर ना पिघला होगा। लेकिन सरकार वो तस्वीरें देखने के बाद भी ये कहती है कि हमने तो भरपूर मदद की है, ना तो कोई सड़क पर पैदल चल रहा है, ना कोई भूख से मर रहा है, हमने सबकी मदद की है। क्या आपको लगता है जो सरकार इन तस्वीरों को देखने के बावजूद भी मुंह फेर ले, वो सरकार कभी जाग पाएगी? कैसी हास्यास्पद बात है कि हमने देखा नहीं है, पता ही हाथ हो गई। सारे लोग पूरे घरों में, हर बच्चा देख रहा है कि क्या दुनिया में हो रहा है। अभी किसानों की सब्जियां सड़ रही है, किसानों की फल सड़ रहे हैं, खरबूज तरबूज सड़ रहे हैं, तो लौकी सड़ रही है। क्या ये कहीं बिक रही है? क्या है? हास्यास्पद बात नहीं है, मरेगा नहीं। अभी मैं आपको तुरंत शुरू बताता हूँ कि अभी भुखमरी और अभी नहीं फैली, आने वाले इस मई के और जून में देख लेना आप, जून के महीने में और अब जुलाई में ये ज्यादा भुखमरी फैलेगी, क्योंकि जो किसान के पास था वो खा लिया जो था। लेकिन किरणपाल सिंह जी, इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं कि सीजन लेट हो गया, या फिर फर्जी जो पर्ची है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लेट हो रही है, जिस वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यह कह दिया जाता है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है लेकिन सीजन लेट हो गया है। तो क्या ये सब कुछ, सारी जिम्मेदारी किसानों पर थोपी जा रही है? सारी जिम्मेदारी उस गरीब आदमी पर, उस अनपढ़ पर थोपी जा रही है, जो इन योजनाओं को जानता नहीं। जितनी योजना ये बनाते हैं, किसान तक पहुंचती नहीं। ये झूठे वादे फायदा में रहते हैं और वहीं रह जाते हैं। गरीब आदमी अपनी आत्महत्या करके, जैसे आपने अभी बताया ओमकार अफसर सिंह, अभी 2 घटना आई है, अभी इतनी घटना आएंगी कि कोरोना की तरह गिनना भारी हो जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के थ्रू सबसे पहला संदेश है कि कोई भी बिल्कुल, लेकिन किरणपाल सिंह जी, भगवान ना करे ऐसी तस्वीरें हमारे सामने फिर से आए। बिल्कुल किरणपाल सिंह जी, भगवान ना करे कि ऐसी तस्वीरें दोबारा से हमें देखने को मिले कि कोई किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा हो। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं एनबी न्यूज के माध्यम से कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि किसी किसान को दोबारा से ये कदम ना उठाना पड़े। आपके पास मैं सर आऊंगा। चंद्रशेखर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, किसान जो है, अगर वो बैंक से लोन लेता है, उसके बाद फसलों को उगाए, बेमौसम बरसात, ऊपर से लॉकडाउन की मार और अब सरकार की बेरुखी, लेकिन बैंक की तरफ से जो एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है कि भैया जल्द से जल्द आपको ये जो रकम दी गई है उसको लौटानी ही पड़ेगी। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि उसको फायदा हुआ या नुकसान। उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। देखिए सचिन, एक मान लीजिए घर होता है, घर में सबसे पहले घर का जो मुखिया होता है, घर के चूल्हे को जलाने का प्रबंध करता है, उस चूल्हे की रक्षा करता है, घर में राशन का प्रबंध करता है। ठीक है। राशन का प्रबंध करने वाला देश में अगर कोई अन्नदाता है तो किसान है, और उसी अन्नदाता के मौत की जिस तरह खबरें आ रही हैं, उसको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। अगर घर का चूल्हा खत्म हो जाएगा, घर का राशन खत्म हो जाएगा, तो खाएंगे क्या लोग देश में?
और यही बात सबसे बड़ी है। अगर किसान मर रहा है तो ये विफलता सरकार की है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विफलता है। सरकार के कहने से सुनने से कुछ नहीं होता है। जो दृश्य आपको टीवी पर दिख रहे हैं, जो आपको देश में दिख रहे हैं, ये बहुत गंभीर दृश्य हैं और इन दृश्यों का उत्तर सरकार को निश्चित रूप से देना पड़ेगा और सरकार को तय करना पड़ेगा कि किसान की समृद्धि कैसे हो। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हिलाल नकवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हिलाल नकवी जी, स्वागत है आपका सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल नकवी जी, किसानों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आलम यह है कि किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ मुआवजे का मरहम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, बेशक जिस तरह से सरकार ने इस वक्त किसानों को और मजदूरों की जो समस्या है उसको डील किया है, जिस तरह से उन लोगों की मदद करने की बात की जानी चाहिए थी वो मदद नहीं की है। उनके पास जो है लगातार कांग्रेस जो है वो कहती रही कि इनको जो है वो कैश ट्रांसफर किया जाएगा, कैश ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो स्थिति अब बहुत खराब होगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने इसके पर किसी के पर भी ध्यान नहीं दिया और निश्चित रूप से आज इनकी खराब आर्थिक नीति की चलते हुए इनकी एक लेकिन हिलाल नकवी जी, किसानों को, मजदूरों को, गरीब तबके को तो बारी बारी से सबने ठगा है। कांग्रेस की भी सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है। ये तो एक राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं किसान। इन पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। देखिए, ये एक जनरल स्टेटमेंट पास कर देना अपने आप में बहुत आसान होता है, लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार में जो है वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है वो ना बढ़ाया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। जो लगातार खरीदारी की जाती है इन किसानों से वो हमेशा होती रही। कभी किसानों को जो है वो इसको लेकर के शिकायत नहीं हुई है। मनरेगा जैसी एक बड़ी योजना जो है वो किसानों के लिए लेकर के बिल्कुल बिल्कुल। हिलाल नकवी जी, ये योजनाएं सुनने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा किसानों के दर्द को अगर हम करीब जाकर समझेंगे तो शायद समझ में आएगा कि किसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा हिलाल नकवी जी। किरण पाल सिंह भी हैं, किसान नेता हैं, इस वक्त किसान नेता हैं हमारे साथ किरण पाल सिंह जी। किरण पाल सिंह जी, हिलाल नकवी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो हमने तो पूरा समर्थन दिया, पूरा सहयोग करा किसानों का। क्या आपको लगता है? सभी सरकारों ने लूटा है किसानों को। सब सरकारों ने उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि आने वाला 10 साल और अभी जो थोड़ा बहुत किसान उठाता है वो लॉकडाउन ने और जो प्राकृतिक आपदा उसने खत्म कर दिया। मैं चाहूंगा सबसे पहले सरकार से कि किसान आयोग का गठन करे और जो नुकसान हुआ है सरकार इसका मुआवजा दे, तुरंत पूरा मुआवजा दे। जो सब्जियां, फल और जो जी रखिए अपनी बात। इनका जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो मेरा आपके एएनबी चैनल के द्वारा ये कहना है, हाथ जोड़ के, कोई भी किसान, कोई भी मजदूर, कोई भी गरीब आदमी कभी भी संघर्ष करे परंतु आत्महत्या ना करे। आत्महत्या करना उसके अपने परिवार को एक और परिस्थिति में खड़ा कर चले जाना है, कोई उपाय नहीं है आत्महत्या करना। तो मेरा आपके चैनल के द्वारा है। बिल्कुल। लेकिन किरण पाल सिंह जी, आपको क्या लगता है? किरण पाल सिंह जी, मेरा सवाल सर आपसे यही है कि सरकार तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन एक जो विपक्ष होता है वो सरकार के काम को लेकर अगर नाखुश जनता है तो वो जनता के साथ नजर आता है, सरकार के ऐसे कामों को लेकर आवाज उठाता है जो सरकार कहती है लेकिन धरातल पर करती नहीं है। लग रहा है आपको कि विपक्ष वाकई किसानों का साथ दे रहा है, मजदूरों का साथ दे रहा है? देखिए, विपक्ष कोई विपक्ष नहीं है दुनिया में। विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष वाले। जब इनके हाथ में सत्ता थी तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है तो ये अपना मुंह बड़ा फैला लेना चाह रहे हैं। ठीक है हिलाल नकवी जी, ये तो सीधा किसानों की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जिनको लेकर आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जब हमारी सरकार थी तो हमने न्यूनतम मूल्य दिया है, बहुत हमने ख्याल इनका रखा। सीधा आप पर हमला सभी सरकारों ने पहुंचा दिया। बिल्कुल। हिलाल नकवी जी को सुन लेते हैं। किरण पाल सिंह जी, हिलाल नकवी जी, रखिए, आवाज नहीं आ रही है इधर तक की वो क्या बोला उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया है। ठीक है, आप सुन लीजिए। किरण पाल सिंह जी, अपनी बात रखिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी सरकारों ने इनको छलाया, कोई सरकार ने किसान के प्रति नहीं किया। अभी इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये कह रहे हैं। अब जब भाजपा विपक्ष में थी तो इन्होंने ये मुद्दे उठाए थे, हम ये करेंगे किसान के लिए, वो करेंगे। और अब भाजपा सरकार में है तो अब किसान मर रहा है। किसान उसी हिलाल नकवी जी, आप सुन पा रहे हैं? जिस समय पहले खरीदा। हिलाल नकवी जी, आप सुन पा रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं वो हम नहीं सुन पा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, हिलाल नकवी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
हाल नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही है हम तक की। जी हिलाल नकवी जी, मैं बता देता हूं, चलिए आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वो कह रहे हैं कि किसी ने भी हमारा कोई सहयोग नहीं किया है, सबने बारी बारी से राज किया और किसानों को छला है, और हमें किसी पर विश्वास नहीं है, फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से इस वक्त जिस तरह की किसान हालात से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में उनको सरकार को कहना अपने आप में बिल्कुल जायज बात है। और जाहिर सी बात है, जिस सरकार से दुखी वो क्या उसी सरकार को रहे, उसके नाम उसी सरकार का नाम लेंगे तो वो सरकार के नाम के पर ये भला बुरा कह रहे हैं। और किसान जो है उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस वक्त जब वो लड़ाई लड़ते हैं तब तो वो किसान होते हैं, लेकिन जब वो वोट देते हैं तब वो किसान ना होकर के वो अलग अलग जाति में बढ़ जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। अच्छा। किसान को अगर अपनी ताकत दिखानी है, अगर किसान को ऐसा लगता है कि उनके साथ की सरकार जो ठीक है हिलाल नकवी जी, जवाब ले लेते हैं। आगे निकल करके आए, जब तक वो जातियों में बटे रहेंगे, जब तक वो क्षेत्रों में बटे रहेंगे, निश्चित रूप से ये जो सरकार है इस वक्त बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, ये इनकी आवाज नहीं सुनेगी। ठीक है किरण पाल सिंह जी, जवाब दीजिए बहुत ही शॉर्टली सर। जब तो चला जा रहा है किसान जब भी चला जा रहा है कि भोला है, उसको लॉलीपॉप दिया जाए। उस टाइम भी, चुनाव के टाइम में भी जातियों में बांट जाता है, उसको राजनीतिक संगठनों में बांट दिया जाता है। इसीलिए भोलापन, किसान का भोलापन ही छल रहा है, किसान के अंदर छल कपट नहीं है। ये छल कपट तो नेताओं की अंदर की आत्मा नहीं जानता किसान, इसीलिए छल के उसको छल लिया जाता है। और किसानों के न भाजपा सही है, न सपा सही है, न बसपा सही है, न कांग्रेस, कोई सरकार सही नहीं है किसानों की, सबने गरीबों को। ठीक है चंद्रशेखर त्रिशूल जी, जो गुस्सा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है किसानों की, अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत हुआ छलावा, अब किसानों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। लेकिन जो सरकार बिल्कुल जानकर भी अनजान बने, कहते हैं ना कि जो सोया हुआ हो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करे उसको जगाना बहुत मुश्किल है। और यही किसानों के साथ हो रहा है कि सरकार को जगाए कैसे जो जानकर भी अनजान बनी है। त्रिशूल जी देखिए, किसान खेत में मर रहा है, उसका बेटा फौज में मर रहा है। नहीं, लेकिन त्रिशूल जी ये तो मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तमाम किसानों को और आम लोगों को दिख रहा है, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा है। ये कोई मर रहा है तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को देखना होगा सचिन, अगर सरकार नहीं देखेगी तो ये आवाज जो किसान की है, ये कहीं जो चित्कार है, कहीं जो किसान मरा है, ये मौत का एक जो बवंडर है, ये लोकतंत्र से तमाम सरकारों को पहले भी उड़ा के ले जाता रहा है। और ये लाल कालीनों को उड़ा के और दिल्ली दरबारों को हमेशा अनावृत करता रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि अगर महज इसको मजाक में लिया गया या इन मौतों पे राजनीति की गई तो किसान इसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभा के कहीं उस रूप में आना चाहिए कि परिवार के मुखिया हो आप, परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है, कोई भी तबका परेशान है, वंचित शोषित पिछड़ों की बात करने वाली सरकार अगर बात ही करती है तो ये बहुत हास्यास्पद है, बिल्कुल गंभीर होना चाहिए। हिलाल नकवी जी, आपके पास मैं आऊंगा। जो तमाम विपक्ष है, अगर अभी इलेक्शन होते तो एकजुटता नजर आती। आज किसान दम तोड़ रहा है, मजदूर सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर है। तमाम तस्वीरें भारत ने देखी हैं और मुझे लगता है शायद वो तस्वीरें आप तक भी पहुंची होंगी, लेकिन वो एकजुटता नजर नहीं आई है जो इलेक्शन के टाइम पर देखने को मिलती है। इलेक्शन के टाइम पर डोर टू डोर आप पता लगा लेते हैं कि इस घर में कितने मेंबर रहते हैं। देखिए, ये कांग्रेस के लिए बात कहना जो है अपने आप में बहुत ही नाजायज बात हुई, जिसका कांग्रेस ने आगे आकर के सरकार ने भी लोगों को छोड़ दिया था सड़कों के ऊपर, ना कोई मदद की जा रही थी, ट्रेन के पैसा लिया जा रहा था। उस वक्त कांग्रेस जो है वो आगे निकल करके आई थी और कांग्रेस ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जिनके साथ एक बहुत ही खराब व्यवहार इस सरकार ने किया था, उनको एक सौतेलेपन का व्यवहार किया था कि सूट बूट की सरकार को उनकी तकलीफें जो है वो नहीं दिखाई दे रही थी। तब कांग्रेस जो है वो अकेले उस पर आगे आई थी। और आपने देखा होगा कि राहुल जी जो है वो इनके पास स्वयं गए, इस पैंडेमिक के चलते हुए वो गए, वहां पे उनसे बात की, उनकी समस्याओं को सुना। उत्तर प्रदेश में किसानों को भेजने के लिए पूरी तरह से कोशिश की कांग्रेस सरकार ने। तो निश्चित रूप से विपक्ष अपना काम कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इस वक्त दिख नहीं रहा है लोगों को, वो या वो दिखा नहीं रहे हैं लोगों को, ये अपने आप में हैरान करने की बात है। लेकिन जो मजदूर है वो देख रहा है कि कौन उनकी मदद कर रहे हैं, और किसान जो है वो भी देख रहा है कि इस वक्त उनकी मदद के लिए मनरेगा जैसी योजना ही आगे निकल करके आई और कोई भी चीज नहीं सामने आ पाई। जो खाद्य सुरक्षा था वही खाद्य सुरक्षा ही आज उनकी सुरक्षा बना हुआ है। तो निश्चित रूप से किसान जो है वो इस चीज को देख भी रहा है। ठीक है चंद्रशेखर त्रिशूल जी, कितना कितना आप सहमत करते हैं हिलाल नकवी जी की
बातों से उन्होंने कहा कि हमने तो इस दुख भरी दास्तां में बहुत मदद की है, हम तो आगे आए हैं, हमने तो राजनीति से उठकर मदद की है। आपको लग रहा है ऐसा? देखिए सचिन, हिलाल नकवी ने जो किरणपाल सिंह का विरोध नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये कहा कि किसान के दिल में दर्द है और उसके लिए सभी सरकारें उत्तरदायी हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पीड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में सभी जो राजनीतिक दल हैं जो जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि किसान की दशा और दिशा कैसे सुधरे, उनको लगातार ये प्रयत्न करना चाहिए कि अब किसान नहीं। लेकिन चंद्रशेखर त्रिशूल जी, दरअसल सवाल मेरा यही था कि सरकार तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है, वो तो देखने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर किसानों की, आम लोगों की आवाज सरकार नहीं सुन रही है तो एकमात्र सहारा बचता है विपक्ष। विपक्ष अगर मजबूती से आगे बढ़ेगा तभी तो आम इंसान उम्मीद करेगा कि भैया कोई ना कोई तो है हमारे साथ। नहीं, देखिए जिस तरह सरकार बहुत बड़े विजन की बात करती है, सरकार सबको देखने की बात करती है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है, तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि उद्योगपतियों का विकास करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के वंचित शोषित पिछड़े तबके को भी साथ लेके गले लगा के चले। और उनकी कहीं मौत होती है, उनके अधिकार को कुचला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार स्वयं पर तय करे। यही सरकार का सबसे बड़ा बड़प्पन होगा। बिल्कुल, हिलाल नकवी जी हमारे साथ बने हुए हैं। हिलाल नकवी जी, फाइनल कमेंट सर आपसे चाहूंगा। समय का अभाव है, क्या आपको लगता है कि अब किसानों के बारे में सरकार को किस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े वादों से काम नहीं चलेगा? नहीं, सरकार को बिल्कुल उसी तरह से सोचना चाहिए किसानों के बारे में जिस तरह से कोटा से लाने के लिए जब पूरी तरह से लॉकडाउन था तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार गई थी, जाकर के कोटा में वहां से बच्चों को, जो कि रईसों के बच्चे थे, उनको लेकर के आई थी। जिस तरह से सरकार ने जो है वो विदेशों से जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो धन पशु हैं, उनको लाने के लिए जिस तरह से सरकार ने संवेदन अपना दिखाया था, संवेदनाएं दिखाई थी, वही संवेदनाएं जो है वो किसानों को भी चाहिए हैं। कब तक ये सरकार जो है वो केवल सूट बूट के लोगों की ही सेवा करती रहेगी, तब उसको किसानों और मजदूर नजर आएगा। ठीक है हिलाल नकवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। किरणपाल सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत हुआ बयानबाजी, बड़े बड़े वादे, और सीधा सीधा बात यह भी सामने आती है कि जब वोट बैंक की राजनीति होती है या फिर किसानों को वोट बैंक का हिस्सा बनाया जाता है तो किसान खुद ही बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक कमजोरी है। पहले धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा। अभी प्रसन्न जी और नकवी जी और आप और अभी सभी जनता सुन रही है, आपने बहुत बढ़िया बात कही। जब चुनाव होते हैं कोई भी कहीं भी पूरे भारत में एक आत्महत्या बता देना, कोई आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि घर पे आपने तो कहा गिनने के बाद घर पे खाना, घर पे पैसे, घर पे दलाली, घर पे ये वो सब नेता पहुंच जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा ये राजनेता उस टाइम दिखा देते हैं, आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा कोई राजनेता? जी आज राजनेता कोई भी क्षेत्र में निकल कर नहीं आ रहा, झूठी फोटो खिंचा के डाल रहे हैं। यहाँ तक के जो कई लोगों ने तो कोरोना के लिए चेक दिए, चेक आपके पास न्यूज ना हो तो मैं बताता हूँ, कई लोगों ने चेक दिए, वो चेक भी बंद हो रहे, दिखावा कर रहे, दिखावा। जो लोग दिखावा कर रहे सोशल पर, फेसबुक दिया, जिलाधिकारी को दे दिया, वो सारे। ठीक है चंद्रशेखर त्रिशूल जी, रखे अपनी बात से। देखिए, चेक देना, ये उसको कोई किसान की फसल नष्ट हो गई है उसको 100 रुपए का चेक देना, 1000 रुपए का चेक देना, ये उसके संग बहुत से भी ज्यादा बड़ा मजाक है। जब आपसे उम्मीद लेकर आपकी ड्योढ़ी पे आता है, सरकार की ड्योढ़ी पे, और आप उसे 1000 का चेक देके और फोटो खिंचा रहे हैं, जिस चेक की 20 महीने भर तक सुनवाई नहीं होती है। चंद्रशेखर जी, आपको रोकना चाहूंगा। कुमार अली हैं, बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर। कुमार अली जी, स्वागत है सर आपका। जी कुमार अली जी, समय का अभाव है। दरअसल किसानों को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब आत्महत्या का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या आपको लगता है कि किसानों को लेकर सरकार गंभीर है या फिर सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं? देखिए, हमारी सरकार हमेशा गंभीर रही। आपने देखा घोषणा पत्र में हमने ये कहा था कि किसान भाइयों कर्जा हम माफ करेंगे। पहली कैबिनेट में हमने 1-1 लाख रुपए किसान भाइयों कर्जा माफ किया। अच्छा, आप जानते हैं 15 साल तक यूपी सरकार में हम नहीं रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने किसान भाइयों के लिए जो था सबसे पहले पहली कैबिनेट में, बता देना अति आवश्यक है कि पहली बैठक में 1 लाख रुपया कर्जा हमने किसान भाइयों को माफ किया। और लगातार किसान भाइयों का पहली बात, हमने मक्का खरीद, जो आज तक किसी भी सरकार ने मक्का खरीद को नहीं किया था, हमारी सरकार ने मक्का खरीद को किया और लक्ष्य हमने निर्धारित। लेकिन कुमार अली जी, साल 2014 से तो आपकी सरकार है, कितना चमत्कार हो गया। क्या किसानों ने अब सड़कों पर उतरना या फिर सुसाइड करना बंद कर दिया? किसान खुश हैं?
देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे वक्त में, हमारी सरकार में जो पहली बात तो सुसाइड करना आप जानते हैं कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हमारी सरकार नहीं वो किसी को अच्छा भी नहीं लगता कुमार अली जी, सुसाइड करना किसी को अच्छा भी नहीं लगता, वो तो मजबूरी है, हालात ऐसे हो जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं रहता उसके पास। संभव मदद हो सकती थी, बात समझिएगा। पिछली सरकारों ने, आप जानते हैं, मैं इस समय पिछली सरकारों को नहीं रोना चाहता हूँ, लेकिन हम लंबे वक्त तक 15 साल तक यूपी में नहीं रहे, लेकिन जैसे ही हम 1 लाख रुपए की राहत किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पहली कैबिनेट उन्होंने किसान भाइयों के लिए किया, मक्का खरीद कर किया, हमने किसान भाइयों के लक्ष्य निर्धारित किया। अब किसान भाई कहीं भी अपना, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अपना माल बेच सकते, जहां भी उनको अच्छा पैसा मिलेगा। तो हमने मंडियों के लिए खोला है, हमने द्वार खोला है किसान भाइयों के लिए। नहीं, मंडियों के हालात भी हमने देखे हैं कुमार अली जी, मंडियों के हालात भी हमने देखे हैं। आलम यह है कि कह दिया जाता है सीजन लेट है, या फिर यह कह दिया जाता है कि पर्चियों के डिस्ट्रीब्यूशन में लेट हो गई है, या फिर यह कहा जाता है कि फसल आपकी बहुत अच्छी हुई है, सीजन लेट हो गया। यही इस तरीके की बातें सामने आती है। नहीं, मंडियों के हालात हमने देखे हैं सर। नहीं, मंडियों के हालात देखें, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं ट्रैक्टरों की, लेकिन पर्ची डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। किसानों को कह दिया जाता है कि आप जाइए यहाँ से, कल आइए। मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अधिकारी इस तरह का कार्य कर रहे थे, मेरी सरकार ने उनको या सस्पेंड किया है या रिटायरमेंट उनको कर दिया है हमारी सरकार ने। बिल्कुल हमारी, क्योंकि व्यवस्था जो पिछली चल रही थी वही मानसिकता अधिकारियों की थी। अधिकारियों की मानसिकता बदलने के लिए आपने देखा, नहीं, साल 2014 से लेकर अब तक आप सिस्टम को नहीं बदल पाए हैं। नहीं, साल 2014 से लेकर आप अब तक सिस्टम को नहीं बदल पाए हैं, सिर्फ सस्पेंड करने का आप काम कर रहे हैं। किसानों के हालात कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। चलिए कुमार अली जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है सर, बहुत सारे सवाल थे आपसे पूछने थे, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। फाइनल कमेंट किरणपाल सिंह जी आपसे, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है सर। कुमार अली जी कह रहे हैं क्या पहले किसान मरता था, आज भी किसान मर रहा है? देखिए आज क्यों किसान मर रहा है। इन्होंने कहा था हम किसान आयोग का गठन करेंगे, किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया इन्होंने, ये बताएं। बिल्कुल, किसान आयोग का गठन करने के लिए इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसान आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, और किसानों ठीक है किरणपाल सिंह जी, समय का अभाव है सर, क्षमा चाहूंगा आपसे, समय का अभाव है। त्रिशूल जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। किसान की उन्नति के लिए सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। सरकार से बहुत आशाएं किसान की, और कहीं उस पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, बयानों से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बयानों से कुछ नहीं होगा। सरकार को जिस तरह के वादे किए जाते हैं उस पर खरा उतरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो वाकई जिस तरह की किसान की दर्द भरी कहानी है वो किसी से छिपी नहीं है, सिर्फ बयानबाजी से ऊपर उठकर अब सरकार को सोचना होगा। एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है, किसानों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर उस पर राजनीति चमकाना बहुत आसान है, लेकिन किसान आत्महत्या ना करें। 2 तस्वीरें हमने देखी हैं, और इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर धड़ाधड़ एक के बाद एक किसान आत्महत्या करता है। वजह बैंक का प्रेशर उनके ऊपर होता है। सरकार बहुत लंबे चौड़े वादे करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। तो अब जरूरी है कि सरकार इन किसानों के बारे में सोचे, ताकि अब इसके बाद कोई ऐसी तस्वीर सामने ना आए जिससे देश को शर्मिंदगी देखनी पड़े या शर्म से सर को झुकाना पड़े। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।